ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਸਨ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, तो पूरे चैप्टर के पूरे अध्याय के जिन्ने भी साडे कोल क्वेश्चन हैगे ने अलग अलग ढंग के, उहदे विचों हर एक टॉपिक चों आपां एक एक दो दो क्वेश्चन जिहड़े ओह डिस्कस करांगे। अज दे इस लैसन दे विच एक वर्कशीट दे राहीं आपां पूरा जिहड़ा चैप्टर है उहदी दोहराई करांगे, उहनूं रिवाइज करांगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। सब तो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन साडे कोल है वर्कशीट 9 प्रमेय संख्यावां जमात 7वीं रैशनल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हेठ लिखिया विचों केड़ी प्राकृतिक संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैचुरल नंबर। तो नैचुरल नंबर सानू पता है, इहदे चों 4 जिहड़ा वो नैचुरल नंबर होएगा। ठीक है, क्योंकि जिहड़ी साडे कोल संख्या 0 है, 0 भी साडे कोल नैचुरल नंबर नहीं हुंदा। 0 साडे कोल एक पूर्ण संख्या हुंदी है। -1 अगर असीं लिखदे हैं, ये असीं साडे कोल एक संपूर्ण संख्या है। ठीक है, और ये साडे कोल परमेय संख्या है। तो नैचुरल नंबर है वो साडे कोल संख्या 4 है, जिन्होंने असीं नैचुरल नंबर कह सकते हैं। तो पहले सवाल का उत्तर साडे कोल पार्ट 1 हो गया। अगला सवाल है हेठ लिखिया विचों केड़ा पूर्ण अंक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो जिवें प्राकृतिक संख्यावां साडे कोल 1 तो शुरू हुंदियां ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, इस ढंग दे नाल पूर्ण संख्यावां जिहड़ियां वो 0 तो स्टार्ट हुंदियां ने, 0 तो शुरू हुंदियां ने। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तुसीं समझ सकते हो 0 भी साडे कोल पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण अंक है, 10 भी पूर्ण अंक है, पर ये जिहड़ा घटाऊ दा 4 है ये साडे कोल पूर्ण अंक नहीं है। ठीक है, तो आपां कह सकते हैं चारां दे विचों जो सानू पुछया गया उहदा जिहड़ा उत्तर है साडे कोल वो चौथा पार्ट है, चौथा विकल्प है साडे कोल -4। इस तो बाद सवाल है हेठ लिखे विचों केड़ी संपूर्ण संख्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। संपूर्ण संख्या दे विच जिहड़े साडे कोल अंक हुंदे ने वो प्राकृतिक संख्यावां भी पूर्ण संख्यावां भी सारियां हुंदियां ने, उन्हां दे नाल नाल साडे कोल जिहड़े ऋणात्मक संख्यावां ने वो भी हुंदियां ने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ते -1 -2 -3 -4। पर ये जिहड़ियां वटे वालियां रकमां ने साडे कोल, वटे वाली रकम है जिहड़ी ये प्रमेय संख्या है, ये संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल का जिहड़ा उत्तर है वो साडे कोल चौथा विकल्प है कि 7/8 संपूर्ण संख्या नहीं है। इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है चौथा खाली थावां भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो तुसीं देख सकते हो सो पहला सवाल साडे कोल है 4/7 बराबर खाली स्थान वटा 28 बराबर 20 वटा खाली स्थान बराबर -12 वटा खाली स्थान। ठीक है, तो ये आपां फिल करना। हुण जदों ये सानू इत्थे बराबर दे साइन पाए हुए, इहदा मतलब ये सारियां तुल प्रमेय संख्यावां होणगियां। तुल दा भाव हुंदा है जिवें 4/7 है, तो 7 नूं 7 तो जेकर असीं 28 बनाउणा है तो किवें बनेगा, 7 तो 28 तां बनेगा जे असीं 7 नूं 4 दे नाल गुणा करांगे। सो ये 28 बनिया है 7 नूं 4 दे नाल गुणा करके। तो जेकर 7 नूं 4 नाल गुणा कीता तो 4 नूं भी 4 दे नाल गुणा करना पएगा। ठीक है, तो 4 चौके इत्थे साडे कोल कितना हो जाएगा 16। कहण दा भाव है 4 नूं 4 नाल गुणा कीता 16, 7 नूं 4 नाल गुणा कीता 28, तां साडे कोल ये संख्या जिहड़ी बनी होवेगी। इस तो बाद अगली संख्या दे विच आपां देख सकते हैं जिहड़ा अंश है साडे कोल वो है 20। हुण 4 तो 20 किवें बनाया जा सकता है, जेकर असीं 4 नूं 5 दे नाल गुणा करदे हां फिर साडे कोल 20 बनदा है। तो जेकर 4 नूं 5 नाल गुणा करके 20 बनाया, इसे ढंग दे नाल असीं 7 नूं 20 5 दे नाल गुणा करके जो संख्या आएगी उत्थे लिख दांगे 7 5 35। ठीक है, इत्थे साडे कोल 5 नाल गुणा करके की आ जाएगा 35 गुणा 5। ठीक है, इवें आपां लिखना नहीं है, सिर्फ समझण वास्ते है। इस तो बाद ये साडे कोल है -12, अंश दे विच है -12। 4 नूं किस संख्या दे नाल असीं गुणा करिए कि साडे कोल -12 प्राप्त होण, घटाओ दे 12। 4 3 12 हुंदे ने, सो इहदा मतलब 4 नूं गुणा कीता होएगा -3 दे नाल। 4 3 12 आए होणगे ते नाल साडे कोल घटाओ दा निशान जिहड़ा आया होएगा। तो जेकर 4 नूं -3 नाल गुणा कीता तो 7 नूं 20 असीं -3 दे नाल गुणा करांगे। 7 नूं -3 दे नाल गुणा करांगे तो ये साडे कोल बन जाएगा 7 ते 21 -21। ठीक है, तो ये साडे कोल आ जाएगा -21 घटाओ दे 21। ठीक है, तो इसे ढंग दे नाल जिहड़ा दूसरा सवाल है उहनूं 20। तो दूजा सवाल साडे कोल है -4/7। हुण 7 तो 14 किवें बने होणगे।
अच्छा, जिवें असीं इत्थे गल कीती 7 ਤੋਂ 28 किवें बने होणगे, 4 ਦੇ ਨਾਲ गुणा कीती होएगी, 20 किवें बनया होएगा, 4 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ गुणा कीता होएगा। इन केस ਸਾਡੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आंदा कि किस संख्या ਦੇ ਨਾਲ 7 ਨੂੰ गुणा कीता होएगा ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -14 बने होणगे, ਤਾਂ ਅਸੀਂ -14 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ देख सकते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ -14 ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -2, क्योंकि 7 दूनी 14 होंगे ने, घटाओ का निशान सिर्फ अंश के नाल है तो घटाओ का निशान 20 साडे कोल नाल आएगा। ठीक है, तो -2 दे नाल गुणा कीता है 7 नूं तां 14 बने ने, माइनस दे तो -4 नूं 20 असीं -2 दे नाल गुणा कर दांगे तो ये साडे कोल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये साडे कोल आ जाएगा 8/-14। अगले सवाल दे विच हुण इत्थे है 16 दे वटा साडे कोल की होएगा -4/7, 16 वटा खाली स्थान है ये बराबर है। तो -4 तो जेकर 16 बनाने होण तां किवें बनाए जा सकते हैं, उहदे लई आपां यही करके देख सकते हैं कि 16 नूं -4 दे नाल भाग करके देख लो। 16 नूं 4 दे नाल भाग करोगे तो तुहाडे कोल 4 आ जाएगा, नाल माइनस का निशान भी आ जाएगा। याद रखना है जदों भी प्रमेय संख्या दे विच अंश जां हर दोनों दे विचों सिर्फ एक दे नाल घटाओ का निशान है तो वह घटाओ का निशान रहिंदा है, पर जेकर असी दो जगह साडे कोल माइनस का निशान होए, अंश दे नाल भी घटाओ का निशान, हर दे नाल भी, तो दोनों एक दूसरे नाल कट्टे जांदे ने ते जमा दा बन जांदा है साडे कोल उत्तर। ठीक है, तो 16 नूं -4 दे नाल असी भाग कीता ते साडे कोल आ गया -4। इहदा की भाव है, इहदा भाव है कि -4 नूं -4 दे नाल गुणा कीता होएगा तां साडे कोल जिहड़े 16 बने ने। -4 गुणा -4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16। ठीक है, तो इसे ढंग दे नाल जेकर असी गल करिए हुण 7 नूं भी असी -4 दे नाल ही गुणा करांगे, फिर साडे कोल इत्थे जिहड़ी लोड़ींदी संख्या जो सानूं चाहीदी वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 7 नूं -4 दे नाल असी गुणा करदे हां, ये साडे कोल बन जांदा है 7 चौक 28, तो -28 जिहड़े साडे कोल इत्थे आ जाणगे। ठीक है, इसे ढंग दे नाल अगला सवाल जिहड़ा साडे कोल है -4/7 डैश वटा 35 के बराबर है। तो 7 तो 35 किवें बनाए जा सकते हैं, 7 नूं 5 दे नाल गुणा करके 35 बनता है। तो जेकर 7 नूं 5 नाल गुणा करके 35 बनाया गया तो अंश दे विच भी असीं जो साडे कोल संख्या -4 है इहनूं 5 नाल गुणा करांगे तो इत्थे जिहड़ी संख्या वो सानूं प्राप्त हो जाएगी। -4 गुणा 5 ये साडे कोल हो जाणगे -20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ढंग दे नाल आपां इन्हां सवालां नूं हल कर सकते हैं। ये नाल दे बाकी सवाल भी तुसीं जिहड़े किताब दे विचों देख के जेकर कोई मिलता है तो उन्होंने भी हल करने की कोशिश करनी है। जिन्ने सवाल तुसीं ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उन्ना ही जिहड़ा टॉपिक है वो अपना पक्का हो जाता, उहदे च फिर गलती होने के चांसेस जिहड़े बहुत घट जाते हैं। ठीक है, इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है हेठ लिखिया विचों किहड़ी प्रमेय संख्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो प्रमेय संख्या पहला सानू ध्यान दे विच होनी चाहिए। प्रमेय संख्या की हुंदी है, प्रमेय संख्या साडे कोल वो संख्या हुंदी है जिन्हों असीं P/Q दे रूप दे विच लिख सकते हैं। इत्थे P ते Q दोनों संपूर्ण संख्यावां हो सकदियां ने, बट नाल ही साडे कोल ये हुंदा है कि Q जिहड़ा वो 0 नहीं हो सकता, भाव हर दे विच साडे कोल 0 नहीं होना चाहिए। तो जेकर असीं इन्हां संख्यावां नूं देखीए तो जिहड़ा 7 है, 7 नूं असीं 7/1 लिख सकते हैं। 6/7 पहली प्रमेय संख्या है, -1 नूं भी -1/1 लिखा जा सकता है। 20 साडे कोल प्रमेय संख्या है। हुण ये साडे कोल आ गया 7/0, हर दे विच 0, जबकि असीं किहा सी कि हर दे विच 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो 7/0 जिहड़ा है ये साडे कोल प्रमेय संख्या नहीं है। तो इस सवाल का सही उत्तर जिहड़ा साडे कोल विकल्प 4 है, 7/0, कि ये प्रमेय संख्या नहीं है। इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगला साडे कोल है 6वां सवाल, -35/30 नूं म्यारी रूप विच लिखो। राइट, -35/30 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हुण म्यारी रूप किहड़ा हुंदा है, म्यारी रूप दे विच असीं ये देखना हुंदा है कि जिहड़ियां दोनों संख्यावां ने अंश ते हर दे विच एक ते जेकर घटाओ दा निशान है तां वो अगर एक जगह है तो अंश दे विच ही होना चाहिए, वो हर दे विच नहीं होना चाहिए। जेकर हर दे विच है तो उन्होंने असीं शिफ्ट कर देंगे अंश दे विच, पर इहदे विच साडे कोल पहले ही अंश दे विच है। हुण असीं ये देखना कि 35 ते 30 ये दोनों किसी एक संख्या दे पहाड़े विच जांदे ने। सोचो तो बिल्कुल जांदे ने। जेकर असीं 5 दे नाल 5 दा पहाड़ा देखिए तो 6 पंजा 30 हुंदे ने ते 7 पंजा 35 हुंदे ने। ठीक है, तो असीं की करना है, जिहड़ी संख्या इन्हां दोनों संख्यावां दा गुणनखंड है उहदे नाल असीं दोनां नूं भाग कर देंगे। मतलब कि 35 नूं 20 असीं 5 दे नाल भाग करांगे, क्योंकि 35 5 दे पहाड़े विच भी जांदा है।
30 भी 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਨੂੰ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 35 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 7 ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਾਓ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 30 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 6। ਠੀਕ ਹੈ, 7/6 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, -7/6 -35/30 ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ 7ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। तो पहला भाग है -3 ਅਤੇ -2 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇੰਟੀਜਰਸ ਆਰ देयर बिटवीन -3 एंड -2। तो -3 ਤੇ -2 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਗਵੇਂ ਇੰਟੀਜਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਾਗਵੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ नहीं है। तो पहले सवाल का जिहड़ा उत्तर है उत्थे आएगा साडे कोल कोई नहीं। ठीक है, तो दूसरे सवाल दे विच सानू पूछा गया 3 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ नहीं ਹੁੰਦੀ, कोई नहीं है। ठीक है, अगला सवाल साडे कोल 8वां सवाल है किहड़ा अंक वड्डा है अते किहड़ा अंक छोटा है। विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। तो जदों भी संख्या रेखा दे उत्ते इस ढंग दे नाल संख्यावां लिखियां हुंदियां ने, विचकार 0, सज्जे पासे हमेशा धनात्मक संख्या, खब्बे पासे ऋणात्मक संख्या, तुसीं इधर भी देख सकदे हो ना। तो सज्जे पासे वालियां जिहड़ियां संख्यावां ओह हमेशा वड्डियां हुंदियां ने, खब्बे पासे वालियां संख्यावां छोटियां हुंदियां ने। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ऋणात्मक ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 0 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ऋणात्मक ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ 5 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ -5 ਘਟਾਓ ਦੇ 5। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -4 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -4/7 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੱਸੋ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਆਫ -4/7। तो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ -4/7 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਦੇ 4/7 ਲਿਖ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਦਾ 4/7 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਓ ਦੇ 4/7 ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 4/7 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ -4/7 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਦਾ 4/7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾ ਦੇ 4/7 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -4/7 ਹੋਏਗਾ। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है साडे कोल मुल पता करो। ये साडे कोल गुणा वाले सवाल ने हल। तो पहला सवाल साडे कोल है -7/4 गुणा 5/3। ठीक है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 7 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 35 और ਹੇਠਾਂ 4 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 12। ठीक है, और इत्थे साडे कोल माइनस का निशान जिहड़ा वो रहेगा क्योंकि साडे कोल इत्थे एक ही संख्या दे विच माइनस का निशान है, घटाओ का निशान है। ठीक है, इस तो इलावा जेकर उपर या थल्ले कोई संख्यावां कट होंदियां आपां कट भी सकते हैं। अगले सवालों दे विच आपां देखते हैं। जिवें अगला सवाल है 5/6 गुणा -3/5। ठीक है, 5/6 गुणा -3/5। तो ये जे तो असीं सीधा ही गुणा कर दईए वो भी कर सकते हैं, उस तो बाद उहनूं म्यारी रूप दे विच बदल सकते हैं। पर इत्थे असीं ये भी देख सकते हैं उपर वाली संख्या जेकर सेम उपर वाली संख्या थल्ले भी है तो इन्होंने असीं आपस दे विच कट सकते हैं सिर्फ गुणा वेले। जोड़ वेले इवें नहीं करना। तो गुणा दे वेले साडे कोल इहनूं पहलां मैं इवें लिख लैना 5 गुणा -3/6 गुणा 5। ठीक है, तो ये 5 दे नाल 5 जिहड़ा कट्टिया जाएगा तो साडे कोल बच जांदा -3/6। इस तो बाद भी असीं देख सकते हैं जिहड़ा 6 है वो 3 दे पहाड़े विच आंदा है। तो 3 एकम 3 6 3 दूनी 6।
ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਾਓ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 7/8 ਗੁਣਾ 5/6 ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 7 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 7 5 35 ਔਰ 8 6 48, 8 6 48, ਠੀਕ ਹੈ। तो 35/48 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। तो ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ Q ਤੱਕ 4/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ Q ਤੋਂ R ਤੱਕ 1/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ Q ਅਤੇ Q ਤੋਂ R ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Rahul covers a distance of 4/3 km from P to Q and 1/3 km from Q to R. Find the total distance covered by Rahul. Rahul P ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, Q ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, Q ਤੋਂ R ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਟੋਟਲ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 4/3 ਅਤੇ 1/3 ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ, the total distance covered by Rahul, इवें भी लिख सकते हैं। राहुल द्वारा तय कीती कुल दूरी बराबर, हाँ जी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ PQ ਜਮਾ QR, ठीक है। PQ डिस्टेंस ते QR डिस्टेंस, तो PQ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 4/3 ਤੇ QR ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। तो ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 + 1/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ 5/3 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह राहुल ने जी कुल दूरी तय की है वो 5/3 किलोमीटर है, ठीक है। ये साडे कोल उत्तर है इस सवाल का, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तो बाद अगला क्वेश्चन है, जेकर 4/3 नूं इस दे गुणात्मक उल्ट नाल गुणा कीता जावे तां उत्तर की उत्तर आवेगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4/3 एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किसी भी संख्या का जिहड़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुंदा है वो साडे कोल हुंदा उस संख्या का उल्ट क्रम। असी इस संख्या नूं उल्ट कर देना, मतलब ये 4/3 है, असी इहनूं 3/4 कर दांगे, वो साडे कोल इस संख्या का उल्ट क्रम हो जाएगा। तो इसी संख्या नूं इसे दे उल्ट क्रम नाल गुणा करन ते साडे कोल उत्तर की आवेगा आपां देख लैंदे आ। इहदे लई आपां नूं करना की पेगा, 4/3 गुणा, इहनूं गुणा किहदे नाल करना, असी 4/3 दा गुणात्मक उल्ट क्रम। तो 4/3 तो 4/3 रहेगा, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3/4, ठीक है। 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, ठीक है। तो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 will be the answer। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਨੀਤਾ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ A ਤੋਂ B B ਤੋਂ C C ਤੋਂ D ਅਤੇ D ਤੋਂ A ਤੱਕ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ AB ਬਰਾਬਰ 7/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ BC ਬਰਾਬਰ 5/4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, ठीक है। तो अनीता वॉक अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क फ्रॉम A to B, B to C, C to D, D to A. Find the total walk done by Anita if AB equals to 7/3 किलोमीटर and BC equals to 5/4। तो इस दे विच सानू इस सवाल दे विच सानू एक आयताकार पार्क दिती हुई है जिहदियां आमो सामने वालियां भुजावां जिहड़ियां समान हुंदियां ने ते कुल दूरी जिहड़ी A ने अनीता ने तय कीती है, कुल सैर कीती है, वो A तो चली सी B तक, फिर C तक, फिर D तक, फिर वापस A ते आ गई, जिथों चली सी उत्थों ही।
तो अनीता ने जिन्नी सैर की वो साडे कोल इस आयत का परिमाप जो है वो बराबर होएगी। ठीक है, तो असीं इत्थे लिखांगे सब तो पहला आयताकार पार्क की लंबाई। आयताकार पार्क की लंबाई साडे कोल है 7/3 किलोमीटर। इस तो बाद आयताकार पार्क की चौड़ाई। चौड़ाई तुसीं देख सकते हो साडे कोल है 5/4 किलोमीटर। ठीक है, तो हुण अनीता द्वारा तय की गई दूरी या अनीता द्वारा की गई सैर बराबर अनीता द्वारा कुल की गई सैर वो आएगी साडे कोल बराबर 2 गुणा इत्थे पहला आपां लिख लैने आ ABCD दा परिमाप, पार्क दा परिमाप। और पार्क का जिहड़ा परिमाप है वो साडे कोल बन जाता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुणा लंबाई साडे कोल हैगी है 7/3 ते चौड़ाई साडे कोल हैगी है 5/4। ठीक, तो इनू असीं करदे हैं गुणा। हुण जदों असीं परमेय संख्यावां दा जोड़ करदे हैं, जेकर उन्हां दा हर साडे कोल जिहड़ा बराबर नहीं है तां इहदे च असीं की कर सकदे हैं, हर नूं असीं इस 4 नूं इधर 7 दे नाल गुणा कर देना, ये 3 नूं असीं 5 दे नाल गुणा करांगे ते ये 3 ते 4 इन्हां दोनों नूं आपस दे विच भी असीं गुणा कर लवांगे। ठीक है, इत्थे मैं एक बार लिख के तुहानूं दस देना 4/3 गुणा 5/4। तो 4 नूं असीं गुणा करांगे 7 दे नाल, 3 नूं असीं गुणा करांगे 5 दे नाल। 4 नूं 7 दे नाल गुणा करके इत्थे लिखांगे जिथे तीर दा निशान खत्म होंदा है। 3 नूं 5 दे नाल गुणा करके इत्थे लिखांगे जिथे तीर दा निशान खत्म होंदा है। 7/3 जमा 5/4। ठीक है, तो ये 4 नूं असीं इत्थे गुणा करांगे 7 दे नाल, 3 नूं असीं गुणा करांगे 5 दे नाल। 4 नूं 7 नाल गुणा करके इत्थे लिखांगे जिथे तीर दा निशान खत्म होंदा है। इसी तरह 3 नूं 5 नाल गुणा करके इत्थे लिखांगे जिथे तीर दा निशान खत्म होंदा है। विचकार साडे कोल यही जमा दा निशान आएगा और उस तो बाद ये 3 ਅਤੇ 4 इन्हां नूं भी असीं दोनों नूं आपस दे विच गुणा करना है। ठीक है, उहदे नाल साडे कोल की होएगा आपां देखदे हां। 4 नूं 7 नाल गुणा करांगे, 4 नूं 7 नाल गुणा करांगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा साडे कोल। जमा 3 नूं 5 नाल गुणा करांगे साडे कोल 15 हो जाएगा और हेठां 4 तीया साडे कोल आ जाणगे 12। ठीक है, तो इस तो बाद अगे नूं आपां हल कर सकते हैं। 2 गुणा 28 ते 15 ये साडे कोल हो जाणगे 43/12 ते 12 नूं 2 दे नाल जेकर असीं कटदे हैं 1 दूनी दूनी 6 दूनी 12 ते साडे कोल बन जांदा है 43/6। ठीक है, तो इस तरह असीं कह सकते हैं कि अनीता ने जिहड़ी कुल सैर की है वो 43/6 किलोमीटर की है। ठीक है, ये साडे कोल उत्तर है इस सवाल का। ठीक है, तो इस ढंग दे नाल असीं इहनूं हल कर सकते हैं।